आपको एनसीईआरटी बताती है 80% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में एनाट्रोपस ओव्यूल्स होते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? व्हाई 80% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स हैव एनाट्रोपस ओव्यूल्स? अब इससे पहले आप कंफ्यूज हो, एनाट्रोपस ओव्यूल्स होता क्या है? एनाट्रोपस ओव्यूल्स मतलब ओव्यूल रोटेट्स 180 डिग्री। तो अगर ये माइक्रोपाइल है तो माइक्रोपाइल नीचे की तरफ आ जाता है बिकॉज आपका जो ओव्यूल है वो 180 डिग्री रोटेट हो जाता है। बट व्हाई इज दैट? आई मीन नेचर ऐसा क्यों कर रही है, उल्टा क्यों कर रही है? उल्टा करने में जो एनर्जी और एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल आ रहा है वो क्यों आ ही क्यों रहा है? सो देखो, इसमें दो दो कमाल के लॉजिक है। अगर ओव्यूल 180 डिग्री रोटेट हो गया है तो इससे क्या है कि आपका पॉलन ट्यूब जो आपके स्टाइल से एंटर स्टिग्मा पे आया, फिर स्टाइल से एंटर किया, प्लेसेंटा के थ्रू नीचे से बहुत जल्दी पहुंच सकता है। अगर मान लो रोटेट नहीं होता तो फिर कैसे पहुंचता? राइट। बट अगर नीचे है, अगर आपका माइक्रोपाइल ही नीचे आ गया है तो पॉलन ट्यूब प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉल करते करते आराम से आपके माइक्रोपाइल से ओव्यूल में एंटर कर सकता है। सो दिस इज एक्चुअली एडवांटेजियस। तो प्राइमरी रीजन ये है कि एक्सेस टू द माइक्रोपाइल फॉर द पॉलन ट्यूब वाज इंक्रीज और इम्प्रूव अगर पॉलन ट्यूब प्लेसेंटा से क्रॉल कर रहा है और ओव्यूल आपका 180 डिग्री रोटेट हो चुका है। सो दिस इज द प्राइमरी रीजन। एक और रीजन जो हम दे सकते हैं कि भाई अगर माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ होता तो मोर एक्सेस होता पैथोजन को या फिर किसी भी मैकेनिकल स्ट्रेस को, ड्राइनेस को, तो ज़्यादा एक्सेस होता। बट वही अगर हमने इसे नीचे नीचे की तरफ टर्न कर दिया तो ये एक्सेस भी कम हो गया, तो पैथोजन की एंट्री भी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। बट प्राइमरी रीजन ये है कि एक्सेस ऑफ द पॉलन ट्यूब टू द माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल इंक्रीजेस। सो देखो, प्लांट भी जो ये छोटी छोटी चीजें कर रहे हो ना, ये एनाट्रोपस ओव्यूल एटसेट्रा, ये भी एक लॉजिकल रीजन है। ये बस ऐसे नहीं कि बस कर लिया। दिस वॉज अ प्रोग्राम दैट वॉज डेवलप्ड टू प्रोवाइड एन एडवांटेज ऑफ इजी फर्टिलाइजेशन। माइक्रोपाइल नीचे है, प्लेसेंटा से पॉलन ट्यूब क्रॉल करेगा और नीचे से जल्दी घुस जाएगा बिफोर द मेल गैमीट बिकम्स अनवायबल। Right. So I hope this works. So this was one another video of Once Upon a Gene. Let's watch something else next time. Take care.